नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों से एक सीक्रेट फार्मूला शेयर करने वाला हूं। अगर आपने अपनी डाइट इस ढंग से शुरू कर दी तो दोस्तों बुढ़ापा क्या चीज़ होता है आप भूल जाएंगे। आपका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होगा। तो लेकिन उसके पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए, हमें कुछ प्राकृतिक नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। नहीं तो हम कोई भी ताकत की चीज़ खा लें, कोई भी मल्टीविटामिन खा लें, अगर हम इन लाइफ स्टाइल में ही जीते रहेंगे तो हमें कोई चीज़ फ़ायदा नहीं करता है। इसलिए कुछ प्राकृतिक 4 नियम सिर्फ आप फॉलो कर लीजिए। और जो आज मैं डाइट आपको बताने वाला हूँ, जो डाइट चार्ट आपको बताने वाला हूँ, इस डाइट चार्ट को आप अपना लीजिए। कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आप 60 की उम्र में भी जवां और युवा दिखेंगे। 60 की उम्र में भी आप 10 किलोमीटर दौड़ पाएंगे। आज मैं आपको ऐसी डाइट देने वाला हूँ। सिर्फ 10 मिनट का समय दीजिए, पूरा ध्यान से सुनिए। पहले 4 नियम जान लीजिए। पहला नियम जो है, आपका सोने का समय निर्धारित करना पड़ेगा। 10 से 11 बजे तक आप सो जाइए मित्रों। जब आप 10 से 11 बजे सो जाएंगे तभी आप सुबह जग पाएंगे। सुबह आपको उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 4 से 5 बजे। अगर आप 4 से 5 बजे के समय में आप उठते हैं तो उस समय प्रकृति से स्वच्छ निर्जल हवा चलती है, निर्मल एकदम, उसमें कोई प्रदूषण नहीं होता है। ये ब्रह्मांड से डायरेक्ट हवा चलती है। जब ये आपके शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा जो आपके शरीर को एक ऊर्जा देगा। अब उठने के बाद आप तुरंत उठने के बाद बासी मुंह से थूकना नहीं। ये आपके मुंह में जो लार या सलाइवा पाई जाती है, ये हमारे लिए अमृत का काम करती है। तो उठने के बाद आप 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी आराम से बैठ के पीजिए, घूंट घूंट चाय की तरह। 2 से 3 गिलास पानी पीने के बाद अब आप आराम से कम 1000 कदम, चाहे छत पे टहलिए, चाहे अपने द्वार पे टहलिए, कहीं पे। जब आप पानी पीने के बाद आप जब टहलते हैं तो ऊपर से प्रेशर बनता है। जैसे लेटे जाएंगे आपका पेट साफ हो जाएगा। ऐसे करना है। करने के बाद अब आप चले जाइए, मॉर्निंग वॉक आपको करना है। मॉर्निंग वॉक चलिए दोस्तों, 5 से 6 किलोमीटर डेली करना है। और आराम से नहीं चलना है, तेज कदमों में। 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम की स्पीड से आप चलिए। और हो सके तो उसमें कुछ दौड़ भी लगा लीजिएगा, सबसे अति उत्तम है। अब उसके बाद वहीं फील्ड में बैठ जाए। और मॉर्निंग वॉक नंगे पाँव अगर आप चलेंगे मित्रों तो बहुत ही फायदा है। आपकी आँखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी नंगे पाँव चलने के। उसके फायदे थोड़ा सा बता देते हैं। नंगे पाँव जब आप चलेंगे, पक्की रोड पे नहीं चलना है। जहाँ पे मिट्टी वाली सड़क हो, मिट्टी वाली रोड हो, या जहाँ पे घास फूस पार्क में हो, वहीं पे चलना है। तो दोस्तों उससे क्या होता है, आसमान से जो रात में ओस की बूंदें पड़ती है, वो ओस की बूंदें उसी मिट्टी पर आती है, उसी घास फूस पर आती है। तो जब आपके पैर के तलुओं में टच होगा, आपका पैर किससे बना, आपके पैर के तलुओं में सारी शरीर की नसें, यहाँ से कनेक्शन होता है, यहाँ से कनेक्शन होता है। तो जब ये फीत आपके पैर में लगेगी, ओस की बूंदें लगेगी, तो आपका शरीर का जुड़ाव प्रकृति से होगा। हमारी शरीर किससे बनी है, प्रकृति से बनी हुई है। तो हम एक डायरेक्ट मिट्टी से हमारा जुड़ाव होगा, तो हमें एक अलग ऊर्जा मिलेगी, एक प्राकृतिक ऊर्जा मिलेगी, जिससे हमारा शरीर तरोताज़ा निरोगी रहेगा। दोस्तों हमारी शरीर मिट्टी से बनी हुई है। कछुआ जमीन में रहता है, मिट्टी में रहता है, 300 साल जिंदा रहता है। लेकिन हम इंसान हैं, 10-10 साल गुजर जाता है, हमारे पैर में कभी मिट्टी ही नहीं लगती। जूता निकला चप्पल पहन लिए, चप्पल निकला जूता पहन लिए। लेकिन यही गांव में किसान चले जाइए, किसान 24 घंटे में 10 से 12 घंटे वो ऐसी मिट्टी में ही रहता है, इसीलिए स्वस्थ और निरोग रहता है। तो दोस्तों कम से कम ये 5 बजे से 7 बजे, 5 बजे मॉर्निंग वॉक जाइए और 7 बजे तक 2 घंटे आप बिना चप्पल के रहिए, नंगे पाँव उसी में रहिए। देखिए एक शरीर में अजीब बदलाव हो, अद्भुत चमत्कार हो जाएगा आपके शरीर में। अब वहीं पे आप मॉर्निंग वॉक करिए, 2 घंटे योगा और मॉर्निंग वॉक के लिए आप अपना समय दीजिए, कीमती समय, बहुमूल्य समय। आप जो ये 2 घंटे का समय आप अपने शरीर पर देंगे, इससे आपका शरीर स्वस्थ और निरोगी हमेशा के लिए बना रहेगा, स्वस्थ और निरोगी बना रहेगा। अब 2 योगा जरूर करना है। एक नाड़ी शोधन, जिसे हम कहते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आप करेंगे तो पूरे शरीर की नसों में ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, और इससे नसें मजबूत और स्ट्रांग होगी, कहीं ब्लड सर्कुलेशन का अवरोध नहीं होगा। इसलिए अनुलोम विलोम जरूर करिए 15 से 20 मिनट। अब 15 से 20 मिनट आप कपालभाति करिए। कपालभाति के आपके आंतों की ढंग से एक्सरसाइज होगा। अब तो आपको कभी ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, थायराइड,
हार्निया वाली जितनी भी समस्याएं हैं, ये कोई भी समस्या नहीं होगी। बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो कोई बीमारी नहीं, चूँकि आपका लीवर हमेशा स्ट्रांग रहेगा, लीवर से संबंधित बीमारी नहीं होगी तो आप कभी बीमार। अब योगा एक्सरसाइज कर लीजिए। योगा एक्सरसाइज करने के बाद, और जो पहला नियम, आपको बात रोग से 80 तरह की बीमारी आती है। बात रोग कैसे होता है? आपके खान पान से। तो खाने पीने में सुबह आप तली भुनी चीज़ें मत खाइए, तली भुनी चीज़ें बिल्कुल मत खाइएगा। सुबह सात्विक जो मैं अभी डाइट बताऊँगा, ये डाइट आपको फॉलो करना है। और हमेशा के लिए आप ये जान लीजिए कि बाहर की चीज़ें नहीं खाना, कभी तली भुनी चीज़ बाहर का मत लीजिए। और अपने खाने में 80% सजीव और 20% निर्जीव खाइए। निर्जीव में जैसे चाय, पकौड़ी, समोसा, टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट, ये सब निर्जीव है, कोई जीव नहीं है। ये प्रकृति की चीज़ें तो हैं, लेकिन इसके साथ छेड़खानी की गई। जब प्रकृति की चीज़ों के साथ छेड़खानी की जाती है तो उसका कोई वैल्यू नहीं जाती, कोई उसमें मिलता नहीं, हमको सब कुछ नष्ट है। प्रकृति के डायरेक्ट सजीव चीज़ें खाने का प्रयास करिए। और तेल रिफाइंड ये बाहर की मत खाइए, तेल रिफाइंड खुद पेरा के तेल खाइए। बाहर का तेल आप खाएंगे हमेशा बीमार बने रहेंगे। और 3 चीज़ अपने खाने से निकाल दीजिए। ये 3 चीज़ आपके खाने के लिए, आपके शरीर के लिए पॉइजन का काम करता है। नमक, सफ़ेद नमक, आप इसके स्थान पर सेंधा नमक या ब्लैक नमक यूज करिए। नमक, चीनी, मैदा, ये 3 चीज़ें अपने खाने से आप बिल्कुल निकाल दीजिए। चीनी आपके लिए पॉइजन का काम करती है। इसके स्थान पर देसी गुड़ खाइए, देसी गुड़ की चाय पीजिए। ये नियम है, इस नियमों का आप पालन करिए। अब हम बताते हैं, जैसे आपने योगा एक्सरसाइज करके आ गए, अब उसके बाद आपको क्या खाना है। उसके बाद आपको मित्रों लेना है, अलसी का बीज 5 ग्राम, आपको पंपकिन सीड, कद्दू का बीज लेना है 5 ग्राम, आपको मूंगफली का दाना लेना है 15 ग्राम, बादाम लेना है 7 से 8 पीस, किशमिश लेना है 15 ग्राम, और एक खसखस लेना है दोस्तों आपको 5 ग्राम, और चना लेना है आपको 25 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप बाज़ार से खरीद लाइए। लाने के बाद इसे अच्छे से धो दीजिए, अच्छे से धुलाई कर दीजिए, क्योंकि ख़राब होने के लिए उनमें प्रिवेंट डाला जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लाने के बाद अच्छी से धुलाई करने के बाद इसे क्या करना है, अब इसे धुलाई करने के बाद आपको मिट्टी के बर्तन में भिगोना है, और किसी बर्तन में नहीं दोस्तों, मिट्टी के बर्तन। अब उसका भी रीज़न हम आपको बता दें। जैसे मिट्टी जो होती है, इसमें जो भी और विषैले पदार्थ होंगे वो सारे तत्व को मिट्टी खींच लेती है, मिट्टी खींच लेगी और इसको नुकसान नहीं करेगा। और भिगोने का भी एक अलग महत्व होता है। जैसे कोई भी चीज़ जब हम भिगो के खाते हैं तो उसकी जो गर्मी होती है सब निकल जाती है। तो मिट्टी के बर्तन भिगोने के बाद सुबह जब आप योगा एक्सरसाइज करके आइएगा, इसको आप आराम से अलथी पलथी मार के आपको चबा के खाना है। अब आपको पूरे दिन की फुल न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन, अब ये सारी चीज़ें आप जानते हैं अल्फी में क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड, फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, मारे सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर को रिक्वायरमेंट है। अब सीधी सी बात जान लीजिए। अब इसे खाना है, ये हो गया तो आपका सुबह 8 बजे का। अब आपको 10 से 11 बजे खाने में क्या लेना है, आपको दाल लेना है 1 कटोरी, चावल 1 कटोरी लेना है, रोटी अपने भूख के हिसाब से 2-3 रोटी जो भी हो, एक सब्जी लेना है या साग, सब्जी या साग जो भी हो आप दोनों ले सकते हैं। सब्जी या साग इसे आपको खाना है 10 से 11 बजे अपने खाने में लेना है। खाना हमेशा भूख से 80% ही खाया जाता है। अब सुबह का खाना आयुर्वेद के अनुसार सुबह का खाना आप भात पेट खा सकते हैं। दोपहर का खाना सुबह के खाने से आधा होना चाहिए। रात का खाना दोपहर के खाने का आधा होना चाहिए, यानी कि 1/3 हमें रात में सिर्फ भूख मरने भर का खाना चाहिए। तो ये आपने 10 से 11 बजे आपने खाना खा लिया। अब अगर आपके पास वो उचित है तो आपको दही लेना है और गुड़। खाना खाने के 1 घंटे के बाद, खाना खाने के 1 घंटे के बाद दही या गुड़ 250 ग्राम आपको दही लेना है और 50 ग्राम उसमें देसी गुड़ डाल दीजिएगा। दही दोस्तों कोई मार्केट की नहीं चाहिए, जितनी भी मार्केट में दही बिक रही है वो सब पन्नी में बिक रही है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पन्नी के तत्व उसके अंदर आ जाते हैं, प्लास्टिक के तत्व उसके अंदर आ जाएंगे, और प्लास्टिक और पन्नी हमारे कैंसर कारक तत्व, हमें नहीं लेना है। आपको दही खाना है, आप दूध खरीद के लाइए, पैकेट का नहीं चाहिए। दूध भी आप जाइए दूधिया के यहाँ से लाइए या आपके घर है तो दही आप दोस्तों जो भी बुजुर्ग हैं, आप दादी माँ हो कोई, आप पूछ लीजिए गांव में दही कैसे जमाई जाती है। गांव में दही मटकी में जमाई जाती है, मट्टी के मटकी में। तो दोस्तों आप मट्टी का मटका खरीद लाइए और उसी में आप दही जमाइए।
उसी में दही आप रात भर की चीज़ जमाइए। और दही भी जब खाई जाती है या तो कांच के बर्तन में खाइएगा या तो मिट्टी के बर्तन में खाइएगा। चीनी मिट्टी के बहुत सारे प्लेट कटोरियाँ आती हैं, उसमें खाइए, नहीं तो कांच के बर्तन में। बाकी किसी और में खाएंगे तो उसके तत्व दही खींच लेता है, जो आपके शरीर में धीरे धीरे जाएगा, नुकसान करेगा। अब खाना खाने के बाद आपको एक कटोरी दही और 50 ग्राम गुड़ के साथ, अगर ये उपलब्ध नहीं है तो इसके स्थान पे दोस्तों आपको त्रिफला लेना है। त्रिफला लेना है 6 ग्राम खाना खाने के बाद, और दही लेना है आपको 10 ग्राम। त्रिफला भी दोस्तों आपको मार्केट में बड़ा सस्ता है। यह एक ऐसा रसायन है जिसे आप हमेशा खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यह ऐसा चूड़ा है, आयुर्वेद का अमृत है। त्रिफला आपको 6 ग्राम लेना है। उसके साथ आपको शहद लेना है 10 ग्राम। शहद आप किसी कंपनी का नहीं लेंगे क्योंकि आपको शुद्धता नहीं मिलेगी। आप जो शहद लेंगे या जो मधुमक्खी का पालन करते हैं वहाँ से खरीद सकते हैं, या दोस्तों गांव में या ऐसे में टहलते रहते हैं निकालने वाले, ये मधुमक्खियाँ सब जगह लगाई रहती हैं घरों, तो निकलवा के आप ले लीजिएगा। तो दही त्रिफला और शहद आपको लेना है खाना खाने के 1 घंटे के बाद सुबह। अब इसका हो गया आपका सुबह का। अब हम चलते हैं शाम को 5 से 6 बजे। शाम को 5 से 6 बजे आपको क्या लेना है, गाजर 100 ग्राम लेना है, चुकंदर 50 ग्राम लेना है, चुकंदर 50 ग्राम लेना है, टमाटर 50 ग्राम लेना है, प्याज 50 ग्राम लेना है, मूली 50 ग्राम लेना है, जिंजर एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, गार्लिक 3 से 4 पीस, लहसुन 3 से 4 पीस। इसको एक सलाद के तौर पे आप प्लेट काट लीजिए। अब इसका स्वाद बढ़ाने के, अब जान रहे हैं दोस्तों गाजर में सारी विटामिन प्रोटीन पाए जाए, चुकंदर में अब प्रोटीन विटामिन बताने की जरूरत नहीं है, सर्वगुण संपन्न है, इतना जान लीजिए। अब इसको स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें आप दोस्तों भुना हुआ जीरे का पाउडर, भुने हुए काली मिर्च का पाउडर, और स्वाद के लिए आप इसमें काला नमक या सीधा नमक मिला सकते हैं अपने स्वाद के लिए। अब इसे दोस्तों आपको खाना है 5 से 6 बजे। अब खाएंगे, अब आपको इससे क्या होगा, आपकी कभी लीवर खराब नहीं होगा, आपका कभी पेट खराब नहीं होगा, और पेट से संबंधित कोई कभी बीमारी नहीं होगी, ना तो आंखों की बीमारी, कोई शरीर मतलब कोई व्याधि आपकी होगी नहीं। सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन आपको मिल रहे हैं। तो जब शरीर में कोई प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी तो बूढ़ा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब इसको ले सकते हैं, अगर आपके पास बजट है इसको लीजिए, नहीं तो आपके पास बजट है 100 ग्राम एप्पल ले लीजिए, अनार 100 ग्राम लीजिए, पपीता 100 ग्राम ले लीजिए, अमरूद 100 ग्राम ले लीजिए, बनाना 2 से 3, केला 2 से 3 पीस। आप इसको ले सकते हैं, या आप दोनों ले सकते हैं अपने डाइट में दोनों, लेकिन तब दोनों में 2-2 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि आपके लीवर को पचाना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा डाइट भी नहीं देना। या दोनों में से एक लीजिए या दोनों आप ले सकते हैं, लेकिन अंतर देना पड़ेगा। अब ये हो गया। अब हम बात करते हैं रात 8 बजे आपको खाने में क्या लेना है। रात को 8 बजे जैसे हमने पहले बता दिया, नाम मात्र हमें खाना लेना है, तो सब्जी रोटी हम खा सकते हैं। क्या खा सकते हैं, सब्जी 2 रोटी ले लीजिए सब्जी। अब रोटी या तो मल्टीग्रेन आटे का ले लेंगे तो अति उत्तम है। अब सब्जी में चाहे सब्जी लीजिए चाहे साग लीजिए, सब्जी में मिक्स वाले लीजिए, क्योंकि हमें मिक्स सब्जी डेली खाना चाहिए। तो मिक्स सब्जी या मिक्स साग आप ले सकते हैं। अब फिर 9 बजे आपको सोने जाना है, 1 घंटे के बाद। आपने 8 बजे ले लिया ये, अब सोते समय आपको क्या लेना है, दूध लेना है आपको 250 ग्राम। दूध भी दोस्तों पैकेट का नहीं होगा, दूध आपके घर का होगा तो अति उत्तम है। अगर देसी गाय का मिल जाए तो अमृत के समान है। देसी गाय नहीं मिल रहा है तो देसी गाय का चाहिए, साहिवाल हरियाणा का नहीं चाहिए, देसी गाय का। और नहीं मिल रहा है तो भैंस का ले लीजिए। दूध आप अपने घर का लीजिए या किसी दूधिया वाले के यहाँ आप अपने आँख के सामने दूध निकलवा के लाइए, पैकेट का नहीं लीजिएगा। तो 250 ग्राम दूध में आपको डालना हल्दी का पाउडर 3 ग्राम। हल्दी का पाउडर भी पैकेट का नहीं लीजिए, उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है। साबुत हल्दी आप खरीद के लाइए और उसको खुद जाके पिसवा लीजिए, वही घर पे खाइए, खाने में भी खाइए, पीने के लिए भी। और उसी में लेना है आपको 2 ग्राम हरी इलायची का पाउडर। हरी इलायची का पाउडर, अब ये कैंसर रोधी है, कैल्कुमिन पाया जाता है जो कि कैंसर से और लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है। इसी तरह से कैंसर रोधी ये भी हरी इलायची का पाउडर है। ये दोनों डाल के आप उबाल लीजिए, दूध में उबाल लीजिए, फिर रात को सोते समय आप इसको पीना है, रात को सोते समय। अब याद रखिएगा 8 बजे आपने खाना खाया, 9 बजे दूध पी लिया, हल्दी इलायची वाला दूध पी लिया। अब इसको पीने के बाद आपको 1 घंटे यानी 10 बजे अब जब हल्दी वाला दूध पिएंगे तो आपके शरीर में कोई दर्द और होगा। जैसे दोस्तों गांव में देखते होंगे किसी को चोट लगती थी तो लोग हल्दी बांधते थे, हल्दी वाला दूध देते थे। हल्दी माठा आदमी का, भैया हल्दी माठा पी लो,
तो दोस्तों हल्दी कितनी सर्वगुण संपन्न है आप जान ही रहे हैं, इलायची भी उसी तरह। अगर आप हल्दी और इलायची वाला दूध पीते तो आपको कैंसर पूरी ज़िंदगी में होगा नहीं, किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं होगा और इसका कोई नुकसान नहीं है, फायदे ही फायदे। कोई आपकी बीमारी शरीर में तो भी दूध पी सकते हैं, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, बहुत बढ़िया फार्मूला है ये जो आज आपको हमने डाइट चार्ट दिया है। ये डाइट चार्ट आप देख लीजिए, अपने जीवन में अपना लीजिए, कभी कोई बीमारी आएगी नहीं, बुढ़ापा नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी, ना तो बाल होगा, कोई मतलब कोई शरीर में व्याधि नहीं होगी, सीधे शब्दों में जान लीजिए दोस्तों। इसे अपनाइए और हर एक इंसान तक शेयर कर दीजिए, सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें। मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरे चैनल का भी एक ही उद्देश्य है। फिर मिलते हैं ऐसी ही और अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में, कोई ना कोई आपको फार्मूला देंगे।